जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल से में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। आज हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर पॉलिटी को पढ़ते आ रहे हैं। आप हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 30 तक पढ़ चुके, 13 तक। और आज हम लोग बात करेंगे 14 में। 14 में बात करते हैं। 13 तक समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है थोड़ा समझाने वगैरह में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो कोई त्रुटि होगा तो बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता के बारे में विधि के समझ समानता को हम लोग समझने के लिए दो भागों में बांट चुके हैं। कितने भागों में बांट चुके हैं? समझने के लिए बांट रहे हैं। एक है विधि के समझ समानता और एक विधि के समान संरक्षण। एक क्या है? एक है विधि के समझ समानता और एक विधि के समान संरक्षण। थोड़ा सा कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद बारी बारी दोनों को हम लोग समझेंगे क्या है, देखेंगे। लिखा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ विधि के समझ व्यवहार करेगा। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत अंतर्निहित है। कौन कौन निहित है? एक है विधि के समझ समानता, एक क्या है? विधियों का समान संरक्षण। जैसे लिखा गया है यहाँ पर समझेंगे क्या दिया गया है कि यह सिद्धांत एबी डेविस का सिद्धांत है। एबी डेविस का सिद्धांत है जिसमें कानून का शासन निहित होता है। जिसमें कानून का शासन क्या होते हैं? निहित। हाँ, आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया था कि यह सिद्धांत एबी डेविस का है। एबी डेविस का सिद्धांत जिसमें कानून शासन निहित है, जिसमें कानून का शासन निहित है। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं विधि का समझ समानता में पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, यह ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समझ समानता के जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसी में आगे देखते हैं इसी में देखते हैं कि सभी के लिए समान कानून। इसमें सभी के लिए समान कानून, लेकिन इसका जो नेचर है ना वो क्या है? निगेटिव दर्शाता है। क्या निगेटिव दर्शाता है कि देखिए यहाँ पर देखते हैं फिगर थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद दोनों को समझाने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे ये क्या बोलता है कि विधियों का समान संरक्षण। यह जो प्रावधान है यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, जबकि यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि के समझ समानता ब्रिटेन से, जबकि विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। यह परिस्थिति अनुसार न्याय का सिद्धांत का वर्णन करता है। यह परिस्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं, परिस्थिति के अनुसार, जैसा परिस्थिति है उस हिसाब से। सब आगे देखते हैं, समान के लिए सामान्य कानून। ये बहुत मस्त पॉइंट है। यही जो पॉइंट है ना, इसको क्या, इसका नेचर कैसे बताया जाता है? इसका नेचर पॉजिटिव बताता है, जबकि इसका नेचर क्या बताता है? निगेटिव। और दोनों का फिगर बनाया गया है तो फिगर के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक गोला बनाया गया है, दो चारों गोला बनाया गया है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। इसके लिए पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ए यहाँ पर खड़ा है, बी यहाँ पर खड़ा है, सी यहाँ पर खड़ा है। और तीनों के एक साथ अगर रनिंग करवाएंगे, दौड़वाएंगे तो ज़्यादा घूमने पड़ेगा इसको, थोड़ा सा कम घूमने पड़ेगा इसको, सबसे कम घूमने पड़ेगा इसको। गोला घूमने में क्या तीनों को बराबर घुमा रहे हैं? नहीं, एक इसको ज़्यादा घुमा रहे हैं, इसको ज़्यादा घुमा रहे हैं, इसको ज़्यादा घुमा रहा है, जबकि इसको कम घुमा रहा है, और इससे भी कम किसको घुमा रहा है? समान कहाँ मिला? नहीं मना। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, इस गोले में देखते हैं, इस गोले में क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति को यहाँ पर है गोला है, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर राउंड है। एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर दिए। अब एक व्यक्ति को देख, जैसे यहाँ पर ये फिगर में देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति को यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति एकरा में जो है से सीधा सीधी दे दिया गया है। तो यहाँ पर तो जो जिसका जो कम गोला होगा वो जल्दी घूम जाएगा, जिसका बड़ा गोला होगा ज़्यादा समय लगेगा। यानी समान नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है समान के लिए समान कानून। जैसे अलग अलग यहाँ पर दिया गया है तो दूरी लगभग सबके बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर इतना पर यहाँ पर घूमना है, यहाँ तक आना है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आना है। तो एक व्यक्ति के थोड़ा से आगे लाइन दे देंगे कि जल्दी घूम के आ जाए, एक व्यक्ति के यहाँ दे देंगे यहाँ जल्दी घूम के आ जाए, एक व्यक्ति के यहाँ दे देंगे। कहने का मतलब कि ये बराबर दिया गया है, सामना सामने दिया गया है, सीधा दिया गया है। तो
फर्स्ट वाला का नज़दीक पड़ेगा जबकि लास्ट वाला का बहुत दूर पड़ेगा। यही में फर्स्ट वाला का नज़दीक तो लास्ट वाला का भी नज़दीक, मतलब कि समान, समान के लिए समान, मतलब कि यहाँ पर परिणाम क्या मिल रहा है, सबका समान मिल रहा है, जबकि यहाँ परिणाम क्या मिल रहा है, परिणाम सबके असमान मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। यही कारण इसको है कि जो ब्रिटेन से लिया गया, क्या लिया गया ब्रिटेन से, कि विधि के समझ समानता वो नकारात्मक प्रकृति का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण है जो यूएसए से लिया गया वो कैसा है, विधि सकारात्मक प्रकृति का है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अपवाद में बताया गया, क्या अपवाद में बताया गया है, अपवाद एक्सेप्शन, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी प्रकार का फौजदार मुकदमा कार्यकाल के समय कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल कहाँ लिखल है, आर्टिकल 361 में। जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल जो भी है तो फौजदारी मुकदमा जो चलाया जाता है, केस उस पर किया जाता है, उस पर उसका कार्यकाल का समय आप नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होते हैं। वही चलते आगे देखते हैं हम लोग और ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रपति न्यायालय के प्रति किसी प्रकार का दीवानी मुकदमा 2 माह के नोटिस के बाद ही दायर किया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर लगाते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रति लगाया गया कोई भी मुकदमा तो पहले नोटिस देगा 2 महीना के बाद ही उस पर कार्रवाई करेगा। जैसे आज हम पर इस पर कार्रवाई करना है तो 2 महीना पहले इसको नोटिस देना होगा। वही देखते हैं कि संसद के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वो आर्टिकल कितना में प्रावधान किया गया है, 105 में। एक चीज़ आपको समस्या आ रहा होगा कि हम लोग तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं कितना 14, लेकिन 105 कहाँ से आ गया। नहीं, पॉलिटी है, संविधान है, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना होगा। जो कानून यहाँ दिया गया है ना वही कानून वहाँ भी चर्चा किया गया है, लेकिन वहाँ थोड़ा विशेष किया गया है, यहाँ पर कम किया, यहाँ पर विशेष किया गया होगा, वहाँ पर कम किया गया, दोनों अलग अलग है। लेकिन जो भी प्रावधान यहाँ पर जैसे यहाँ हम लोग पढ़ रहे समानता के बारे में, तो समानता के साथ साथ में राष्ट्रपति के संसद के योगदान है ना, सबके अलग अलग आर्टिकल में होगा ना। जहाँ पर जैसे समानता के बारे में बात कर रहे हैं, समानता के बारे में बात कर रहे हैं, समानता हम 14 में पढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति की भी समानता के बारे में चर्चा किया गया होगा, संसद के बारे में चर्चा किया गया होगा। वो आर्टिकल सबको अलग अलग में आपको दिया गया है। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि हम 14 पढ़ रहे हैं तो 105 कहाँ से आ गया। आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल के आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल के सांसदों को सदन की कार्यवाही में विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राज्य विधानमंडल के, ठीक है। आगे देते राजदूतों को कूटनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ये कब से प्राप्त इसको हो गया, तो बेना जो समझौता हुआ थे 1961 में, उस समय से इसका क्या किया गया है। ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति देखेगा, लेकिन यहाँ पर चर्चा किया गया है, समानता में थोड़ा सा देख रहे थे। आगे आते हैं हम लोग आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 समझने में कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि 14 को समझने में दिक्कत है। 14 में सिर्फ यही दिया गया है, 14 में दिया गया है कि विधि के समझ समानता 2 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे विधि के समझ समानता और विधि के समान संरक्षण के बारे में 2 भागों में बांट दिए। एक विधि के समझ समानता लिया गया यूएसए ब्रिटेन से, जबकि विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है आपको, तो यूएसए से। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 15 देखते हैं और आर्टिकल 15 को ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे। बोलता है आर्टिकल 15 को भी हम लोग अलग अलग पॉइंट से पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 15 का फर्स्ट, 15 का सेकेंड, 15 का थर्ड, अलग अलग करके हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे 15 के फर्स्ट में क्या किया गया है, 15 में राज्य किसी भी नागरिक को लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उसको भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज कहने का मतलब सरकार, कानून, सरकार। राज कहने का मतलब सरकार, ये नहीं कि बिहार सरकार की राज नहीं, राज्य मतलब कि एक देश, राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं करेगा। वही आर्टिकल 15 के सेकेंड में आते हैं। 15 के सेकेंड में तो क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, हालांकि हम लोग 15 ही के अंदर पढ़ रहे हैं।
राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगा फर्स्ट में, जबकि सेकेंड में बोल रहा है कि सार्वजनिक स्थान। और सार्वजनिक स्थान क्या क्या होते हैं? जैसे कुआं पर पानी के लिए जाते हैं, वो भी सार्वजनिक स्थान। पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि लोग एक दूसरे से छुआछूत करते थे। जैसे ज़्यादातर छुआछूत किया जाता था SC ST से, कि SC ST अगर कुआं में चले गए, कुआं के पास चले गए पानी के लिए, तो जनरल OBC जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? छुआछूत के नहीं, वो SC के जो हरिजन जो हुआ करता, क्या कर गया? कुआं पर चले गया पानी के लिए तो पानी छुआ गया। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक भ्रम था। आगे देखते हैं सार्वजनिक स्थान क्या क्या, जैसे तालाब, जहाँ पर लोग जाया करते हैं उसको सार्वजनिक स्थान, जैसे तालाब, कुआं, पार्क, मंदिर, हॉस्पिटल और अन्य भी इसमें जोड़ सकते हैं, जहाँ पर लोग क्या होते हैं? आने जाने के काम करते हैं। आगे चलिए फर्स्ट 15 का सेकेंड आपको समझ में आ गया। 15 को थर्ड थोड़ा सा देखते हैं। 15 का थर्ड क्या कहता है? 15 का थर्ड कि राज मतलब पावर, सरकार महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। महिला और बच्चों के लिए क्या करेगी? विशेष प्रावधान करेंगे। एक्सेप्शन, जैसे आपको ये अधिनियम है, हमारा तालाब अधिनियम या घरेलू हिंसा अधिनियम 1961 में बताया गया था, मतलब कि विशेष प्रावधान किया गया इसमें विशेष 15 के 3 बोलता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। 15 का सेकेंड क्या, 15 के 4 क्या बोलता है? 15 का 4 राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं, तो जो लोग पीछे हैं उसे विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य सामाजिक शैक्षणिक के आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उसको क्या किया जाएगा? विशेष प्रावधान किया जाएगा। आगे देख लीजिए, इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन, ये जो है सामाजिक शैक्षणिक के से जो कमज़ोर है उसको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। ये प्रावधान कब जोड़ा गया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1900 कितना में? 51 में। आपसे आप कमेंट करके बताएंगे कि जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? PM। उस समय का PM कौन हुआ करता है? PM, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते हैं? आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं 15 में हम लोग पढ़ रहे हैं। 15 के 4 में आगे चलता है कि चंपकम देसाई राजन बना मद्रास राज्य। ये चंपकम जो थे ना, ये कहाँ संबंधित थे? मद्रास। दोनों में केस हुआ करते। क्या केस था देखते हैं। बना मतलब दोनों में। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मद्रास का सांप्रदायिक आदेश असंवैधानिक है। इस चलते क्या किया जाता है? इसको क्या कर देता है? रद्द कर दिया जाता है। इसमें वहाँ पर क्या था कि लोगों के द्वारा भेदभाव में केस किया गया था, जिसके लिए जैसे आरक्षण देने के बाद क्या देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसमें जैसे राज्य पीछे है सामाजिक शैक्षणिक के आधार पर, उसको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। यही पर वहाँ के लोगों को विशेष दिया जा रहा था ना, तो सरकार बोलती है कि इन लोग पिछड़े नहीं है, तो ये कैसे दिया जाएगा? असंवैधानिक मान दिया गया। 1951 में राज्य ने संशोधन करके 15 के 4 जोड़ा। ये जो 4 आया था वो 51 में संविधान बताया ना कि संविधान फर्स्ट संशोधन, आप बताएंगे उसका आंसर बताएंगे कि संविधान जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते हैं? प्रधानमंत्री जब बता सकते तो आपको राष्ट्रपति बता सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं 15 ये जो बोल रहा है ना कि 1951 में संशोधन किया गया था और 4 जोड़ा गया था, 5 का 4 जोड़ा गया था। शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान था इसमें जोड़ा गया। शैक्षणिक संस्थान यही चलता है। पंचकम जो थे ना, यही ला इस पर केस किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं लोगों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन दिया नहीं गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि असंवैधानिक है। आगे आते हैं 15 के 5 देखते हैं क्या कहता है कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। उच्च शैक्षणिक, जैसे मैं आपको उच्च शैक्षणिक में कौन से IIT, जैसे एम्स, IIR जो बड़ा संस्थान है ना, उसमें वो क्या किया जाएगा?
आरक्षण दिया। ITI नहीं है, IIT है, सॉरी, IIT, एम्स, इस सब में क्या किया जाएगा, प्रावधान दिया जाएगा। 15 के 6 में आते हैं, 15 का 6 में ये जोड़ा कब गया था, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसको जोड़ा गया। किसको, 15 के आपको जोड़ा गया, 15 का 6 जोड़ा गया। चलिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। इसमें क्या दिया गया है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक से पिछड़े सामान्य लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया, जो जोड़ा गया 2003 में, 2003 बोल रहे, सॉरी, 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। उसमें 10 पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया, 10% का आरक्षण दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपको 15 आपको यही था, 15 के बारे में हम लोग अच्छा से समझ गए। 15 के बारे में फिर से पीछे देख लेते हैं कि 15 के फर्स्ट से हम लोग शुरू किए। 15 के फर्स्ट है कि 15 के फर्स्ट में था कि राज्य किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सेकेंड में बोले कि राज्य किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छुआछूत नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और 15 का 3 देख लिए कि 15 का 3 क्या बोलता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगा। 15 के 4 देखें कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर विशेष प्रावधान दिया जाएगा। ये 1951 में जोड़ा गया था फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत। वही 5 में देखते हैं, 5 में कि ये तो जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2005 में, 5 में जोड़ा गया। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें विशेष प्रावधान दिया गया उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर। जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थान मतलब IIT, एम्स, IIR, इसे बहुत सारा हुआ करता है जिसमें दिया गया। 6 में क्या कर रहा है, ये तो 103 संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। इसमें बोला जाता है कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक से पिछड़े जो लोग हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक से जो पिछड़े लोग हैं उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। चलिए 16 में हम लोग आते हैं। 16 क्या कहता है, 16 में हम लोग आते हैं, ठीक है। 16 बोलता है कि राज्य सरकार मतलब कानून, सरकार, राज्य मतलब देश, रोजगार और नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे किसी भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति और रोजगार में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य और सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ नियुक्ति और रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। 16 के सेकेंड क्या कहता है समझेंगे। राज्य, इसमें 2 चीज़ और जोड़ा गया है, राज्य, लिंग, मूलवंश, जाति, जन्म, धर्म, और 2 और जोड़ा गया है, उद्भव और निवास, सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 के फर्स्ट में क्या था बहादुर, 15 के फर्स्ट में था आपको 5 गो, लेकिन 2 और जोड़ दिया गया कि सभी, ये गैप लिखा गया है, नया है 2 गो, सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे चलते हैं। एक्सेप्शन में क्या दिया गया है, एक्सेप्शन में दिया गया है कि 16 के 3 एक्सेप्शन है। 16 के 3 राज्य निवास के आधार रोजगार के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य जो है निवास के आधार पर रोजगार के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। एक्सेप्शन 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में विशेष प्रावधान करेगा। वही आगे आते हैं 4, 16 के 4 जो है बहुत VVI है, इसको VVI लिख लेंगे। देखिए 16 के 4 में क्या कहता है, राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य बोल रहा है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग वर्ग बनाया गया। कब बनाया गया? 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग बनाया गया। काका कलेश्वर कमीशन एक रिपोर्ट पेश करते, बनाया तो गया यहाँ तक 53 में, एक रिपोर्ट पेश करते हैं 55 में। इस रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, इस रिपोर्ट को माना नहीं गया। क्यों नहीं माना गया थोड़ा समझेंगे।
क्यों नहीं माना गया? रिपोर्ट तक पेश करते हैं कि चलिए पिछड़े वर्ग को विशेष प्रावधान दिया जाएगा, लेकिन लिखेंगे 1979 में मोरारजी देसाई के सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग बना दिया। इसको नहीं माना गया तो दूसरा वर्ग बना दिया गया, जिसको क्या बोला गया? बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग। इस आयोग ने 1980 में रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपता है तो बोलता है कि 3743 जाति को पिछड़ा पाया गया। कितना जाति पाया गया? 3743 जाति को पिछड़ा पाया गया। ठीक है, वही 1900 रिपोर्ट में ही था। वही 1990 में बीपी सिंह ने ओबीसी को 27% का आरक्षण देता है। ओबीसी को 27% आरक्षण कौन? बीबी सिंह समिति। वही बीबी सिंह ने क्या किया? ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया। और 1991 में नरसिंह राव जो थे, नरसिंह राव वो कर दिए कि ओबीसी को 27%, तो पहले सही था। और जनरल को भी कितना दे दिए जी बहादुर लोग? तो जनरल को भी दे दिया आपको 10%। जनरल को भी 10% दे दिए। आगे देखते हैं 16 के 5 में क्या बोलता है? 16 के 5 में कि राज्य किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी विशेष धर्म के नौकरी के संबंध में वरीयता दे सकता है। फिर समझेंगे 5 क्या बोलता है? 16 का 5, राज्य किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी विशेष धर्म के नौकरी के संबंध में दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि सरकारी गुरुद्वारा में, सरकारी मंदिर में, सरकारी मस्जिद में इस धर्म गुरु के विशेष प्रावधान वरीयता दे सकता है। जैसे आप अगर कहते हैं कि हमारा ये मंदिर है, इसमें हमारा ही लोग रहे, तो आप रह सकते हैं, मैंने करवा सकता है। जैसे बोला, फिर समझेंगे, राज्य किसी विशेष धर्म के लोगों को, विशेष जो धर्म है, धार्मिक लोग हैं, उसमें सरकारी नौकरी दे सकता है उन्हीं लोगों के धर्म गुरु के नाम से। ठीक है, जो लोग वहाँ के धार्मिक होगा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मस्जिद है उसमें आपको हिंदू लोग को बैठा देगा पूजा करने के लिए, और मुस्लिम लोग को नहीं किया जाएगा कि नहीं तुमको बहाल नहीं किया जाएगा। वही मंदिर है, मंदिर में मुस्लिम को बैठा देगा, बोलेगा कि हिंदू लोग बहाल नहीं होंगे। ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जो धर्म का है ना उसमें आपको बहाल करवा सकता है। 16 का 6 क्या कहता है? इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। 16 का 6 जोड़ा गया। इसके माध्यम से समान वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया, जिसे ईडब्ल्यू सेक्टर में रखा गया है। जैसे ईडब्ल्यू क्या कहते हैं? EWS, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को क्या कर दिया गया? 10% का आरक्षण दिया। देखिए EWS क्या है? किसी को EWS में किसको रखा जाएगा देखेंगे। किसी को वार्षिक आय अगर 8 लाख से अधिक ना हो तो इसमें आपको रखा जाएगा। दूसरी, किसी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन ना हो तो आपको EWS में रखा जाएगा। EWS आप लोग बनवाते हैं ना, जो जनरल में आते हैं वो EWS बनवाते हैं। EWS के तो बारे में प्रावधान किया गया 2019 में 103वां संविधान संशोधन में। किसी को वार्षिक आय अगर 8 लाख से, मतलब साल में 8 लाख से अगर अधिक है तो उसको नहीं बनेगा, 8 लाख से कम होना चाहिए। अच्छा चलिए, दूसरा क्या कहता है कि किसी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन ना होना चाहिए। तब 5 एकड़ से अधिक जमीन होगा तो EBC नहीं उसको बनेगा। आगे 1000 स्क्वायर से अधिक का शहर में जमीन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक का देखिए, जिसको इस लिस्ट में आते हैं, देखो ये ना लगाया हुआ है सब में, ये नहीं होना चाहिए, इतना से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, उसको EBC बन सकता है। आगे देखते हैं, नोट में क्या लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने EBC की आरक्षण को 3:2 के अनुपात में वैध करार दे दिया। मतलब कि जहाँ पर 5 लोग हुआ करते हैं ना, 3 बोलते हैं ना, 3 कि चलिए दिया जाए, जबकि 2 बोलते हैं कि नहीं दिया जाए। एक बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय जब 2019 के बाद किया गया था तो 5 जजों से जो अनुपातिक वैध करार दिया गया, कितना का अनुपात में दिया गया। देखो यहाँ पे बोल रहा है 3 बोल रहे हैं ना कि कहा गया कि ठीक है आरक्षण, जबकि 2 बोलते हैं कि ठीक नहीं है। ये अनुपात पूछता है कि 3 अनुपात के 2 के अनुपात में वैध करार दिया गया।
आगे देखते हैं। आपका 16 समाप्त हो गया। 15 के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए। 15 के बारे में समझ गए। 15 के बारे में जाति से लिंग से हम बात किए, और सार्वजनिक स्थान से बात किए। 16 में बात किए कि रोजगार नियोजन के बारे में बात किए। आते हैं हम लोग अब 17 कि 17 है क्या। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी। मतलब अस्पृश्यता का अंत 17 में दिया गया। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता कहने का मतलब लोगों से छुआछूत का अंत। जैसे 15 में छुआछूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंत कर दिया गया। बोलता है कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता को मतलब छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया, कहीं परिभाषित नहीं किया गया। जब नहीं किया गया है तो क्यों छुआछूत करता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। लोग क्या कोई बोला नहीं गया है, बोला कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता को सब परिभाषित नहीं किया गया, तो लोग तब पर भी करते हैं। आज भी है, आज भी जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी आज भी छुआछूत किया जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जय सिंह वाद 1976 को ऐतिहासिक लिया, एक लिस्ट को उठाया, ऐतिहासिक लिस्ट को। इसमें क्या बोलता है 1976 वाला में क्या बोलता है, अगर देख लेते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने जय सिंह वाद 1976 को ऐतिहासिक माना था। क्या ऐतिहासिक सर देखेंगे। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को एक पाप बताया था। इसके बारे में बोला था, स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता क्या बोला था कि एक पाप है। अगर 17 के बारे में थोड़ा सा विशेष देखते हैं। 17 के बारे में विशेष क्या विशेष है, जैसे अस्पृश्यता का मना करना, अस्पृश्यता का करना मना। दूसरा दंड का प्रावधान, अस्पृश्यता करना मना, दूसरा दंड का प्रावधान। जैसे सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, SC एक्ट 1989 में आया था। जैसे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 में आया था। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में आया था। सॉरी 1876 नहीं, 1989 में आया था। 1989 में इस सिविल अधिकार संरक्षण 1976 में आया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। और इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से दंड का प्रावधान दिया गया था कि जो भी लोग छुआछूत भेदभाव करेंगे तो दंड का प्रावधान दिया गया था। आर्टिकल 17 राज और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। आर्टिकल 17 और राज और व्यक्ति दोनों, सरकार भी नहीं कर सकता है और क्या बोलते हैं लोग भी नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं, दोनों के विरुद्ध ही कानून हुआ करता है ना। चलिए, हम लोग 18 के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग इतने देखते हैं। 18 तक देख लिए, 17 तक देख लिए। 17 तक आपको 14 से लेके हम लोग पढ़ लिए 17। चलिए 18 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 18 भी देखते हैं। 18 क्या कहता है। 18 उपाधियों का अंत। 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। राज किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। राज किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। देखिए यहाँ पर एक समझाने के लिए एक बात लिखा था, इसको बारे में हम समझाएंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ पर। जैसे बोलता है कि राज किसी को कोई उपाधि नहीं देगा एक्सेप्ट सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई नहीं देगा। जैसे सेना में आपको कर्नल देता है, शिक्षा में जैसे डॉक्टर लगाते हैं, PhD वगैरह करते हैं। तो 18 के फर्स्ट क्या बोलता है, राज किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करता। तो 18 फर्स्ट दोनों एक ही है, वही है। यही जो है कि यहाँ पे बेस विशेष लिखा गया है, राज किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा सिवाय सेना और शिक्षा को छोड़कर। जैसे पहले उपाधि दिया जाता है राय के, बहादुर के, नाइटहुड के, लॉर्ड के, सर के, चौधरी के, ऐसे बहुत से पहले उपाधि दिया जाते थे। ठीक है ना। असल में उपाधि क्या है तो उपाधि से हम बोल सकते हैं, पहले दिया जाता है। लेकिन अब जैसे अब कर्नल वगैरह को उपाधि है। टीचर वगैरह में जाते हैं तो आप लगा B.Ed वगैरह D.Led वगैरह से लगाते हैं, तो टीचर के B.Ed, तो डॉक्टर वगैरह लगाते हैं, है ना, PhD वगैरह करते हैं। तो ये सब आपको अभी है। 2 चीज़ें छोड़कर सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 2 चीज़ों को छोड़कर सबको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर देखिए 18 के सेकेंड क्या बोलता है कि कोई भारतीय नागरिक
कोई भारतीय व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण करेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि धारण करेगा, ऐसा नहीं। जैसे कोई बाहर गया, बाहर अच्छा काम किया विदेश में, तो विदेश के लोग उसको उपाधि देते हैं। ये उपाधि तभी धारण करेगा, ये उपाधि तभी धारण करेगा जब राष्ट्रपति अनुमति देगा तब। जब राष्ट्रपति अनुमति देगा तब, बिना अनुमति के नहीं हो सकते। वही 18(3) बोलते हैं, 18(3) कोई विदेशी जो राज्य के उपाधि कार्य राज्य के अधीन कार्य कर रहा है या वह लाभ के पद पर है तो विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। फिर समझेंगे 18(3) क्या बोलता है कि कोई विदेशी जो राज्य के अधीन कार्य कर रहा है तथा मैंने भारत में काम कर रहा है तथा लाभ के पद पर है तो उसे विदेश को उपाधि नहीं दिया जाएगा। वही 18(4) बोलता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर धारण रहने वाले कोई भारतीय और विदेशी किसी प्रकार के भेंट राष्ट्रपति की अनुमति के सिवाय नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही ग्रहण कर सकता है। भेंट मतलब कि उसको अलग से उपहार के रूप में दे दिया गया भेंट, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। नोट में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपसे पूछता है ना कि भारत रत्न कोई मिल गया, पद्म पुरस्कार मिल गया, ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आज हम लोग इतने रखते हैं, हम लोग बहुत पढ़ लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। 14 से 18 तक हम लोग देख लिए। देखेंगे 14 से 18 में क्या था। 14 में विधि के समझ समानता। हम लोग अधिकार में, मौलिक अधिकार में हम लोग 6 अधिकार पढ़ेंगे, है ना। समानता का अधिकार आज पढ़े, हम लोग समानता का अधिकार पढ़ाते हैं 14 से लेकर 18 तक। फिर पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेकर 22 तक। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम लोग 35 तक समाप्त करेंगे। चलिए, आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के पास शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइक करने से मोटिवेट मिलता है कि हाँ मेरा समझाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ लोगों के समझ में आया कि नहीं आया। इसी कारण है कि लोग हर एक टीचर क्या बोलते हैं स्टूडेंट से लाइक करवाने के लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।